हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू इम्प्रूव आवर हैंड राइटिंग के लिए 5 टिप्स देने वाला हूं, यानी 5 टिप्स बताने वाला हूं। यदि आप अपने हैंड राइटिंग स्किल में इन 5 टिप्स का फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि मेरा भी राइटिंग अच्छा नहीं था, मैं भी सुधार कर ऐसा किया हूँ। अभी लिख कर मैं दिखाऊंगा आपको मेरा राइटिंग कैसा है। ये भी मैं ही लिखा हूँ। तो 5 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा राइटिंग तो बहुत ख़राब था, जिसको मैंने सुधार कर अच्छा किया, और कौन से टिप्स को मैंने फॉलो किया, उन टिप्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव आवर राइटिंग, हैंड राइटिंग, यानी कि अपना हैंड राइटिंग को कैसे सुधारें। तो मैंने यहाँ पे 5 टिप्स लिख रखे हैं। एक-एक करके मैं आपको लिख कर इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो टिप्स है वो है कि ईच लाइन शुड बी बिगिन फ्रॉम द सेम कॉलम एंड फिनिश ऑन द सेम कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे लिखते हैं कोई भी लाइन, तो वो लाइन, पहली लाइन जहां से शुरू करते हैं दूसरी लाइन वहीं से शुरू होनी चाहिए। चलिए आपको लिखकर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ एक सेंटेंस, उसी को हिंदी में लिख रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक इसको हम कॉलम मान लिए और यहाँ से हमको शुरू करना है। शुरू करते हैं, प्रत्येक पंक्ति के बीच समान दूरी होनी चाहिए। एक सेंटेंस यहाँ पे मेरा पूरा हो गया। अब यहाँ पे हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से छोड़कर अगर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो फिर हम दूसरा सेंटेंस को यहीं पे छोड़ेंगे। लेकिन यदि आपको यहाँ तक लिखना है तो यहाँ तक लिखेंगे। आगे लिखते हैं, और प्रति, अब दूसरा लाइन जो शुरू करना है वो यहीं से शुरू करना है। ये नहीं कि यहाँ से शुरू कर दिए, यहाँ से शुरू कर दिए, नहीं, यहीं से शुरू करना है। प्रति शब्दों के बीच समान दूरी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने जहां से शुरू की, दूसरा लाइन भी वहीं से शुरू की, और शब्दों के बीच में जो दूरी है वो लगभग सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि एक शब्द लिख दिए यहाँ पे, जैसे एक शब्द लिख दिए यहाँ पे राम, और का लिख रहे हैं यहाँ पे, घर लिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं। या फिर ऐसे भी नहीं कि मेरा नाम क्या है, ऐसे नहीं लिखना है। यदि आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये रूल फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो भी टीचर देखे उसके ऊपर आपका इंप्रेशन बने, आपकी राइटिंग उसको इम्प्रेस करें। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला टिप्स क्या है, देखते हैं। दूसरा टिप्स है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन इच 2 लाइन्स एंड 2 वर्ड्स शुड बी सेम। अभी मैंने आपको बताया कि लाइनों के बीच जो दूरी है, यानी कि ये जो लाइनें मैंने एक लिखी है ये ऊपर से लिखी है, दूसरी लाइन भी मैंने लिखी है तो इसी लाइन पे लिखी है। ये नहीं कि ऐसे लिख दें, जैसे अब यहाँ से लिखें और दूसरी लाइन ऐसे लिख दें। यदि आप नहीं लिखें तो अच्छा नहीं होगा, ऐसे नहीं लिखना है हमको। अगर ऊपर वाले लाइन से हम लिख रहे हैं तो ऊपर वाले ही लिखना है, और हिंदी ऊपर वाले लाइन में ही लिखनी चाहिए, तभी जाकर हमारा राइटिंग सही होगा। उसी तरह से अगला टिप्स क्या है, द साइज ऑफ ईच लेटर शुड बी सेम, यानी कि जो हमारा अक्षर है उन अक्षर का जो साइज है वो भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बड़ा लिख दें, जैसे जैसे आपके आपके पिता का नाम क्या है, ऐसे नहीं लिखना है कि एक अक्षर बड़ा लिख दें, एक अक्षर बड़ा लिख दें, एक छोटा एक बड़ा, ऐसे नहीं लिखना है। हर एक अक्षर का साइज सेम होना चाहिए, जैसे कि इस पहली पंक्ति में हमने लिखकर आपको दिखाई है।
तो हमारा जो है अक्षर का साइज सेम होना चाहिए। अगला टिप्स क्या है, ईच सेंटेंस शुड बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। अगर आप इंग्लिश राइटिंग लिख रहे हैं तो इंग्लिश राइटिंग में यदि आप लिखते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी Ali. Today I am going to talking about a very important topic. यहाँ पे मेरा सेंटेंस पूरा हुआ, एक सेंटेंस यहाँ पे पूरा हुआ। तो पहला मैंने सेंटेंस का जो शुरुआत किया वो कैपिटल एच से शुरू की, फिर दूसरा जो सेंटेंस है वो भी कैपिटल टी से। अब तीसरा मैं सेंटेंस जो शुरू करूंगा, दैट इज प्रॉब्लम। तो ये तीसरा सेंटेंस में टी से शुरू हुआ। अगर इनके बीच में कोई प्रॉपर नाउन आ गया, जैसे किसी का नाम आ गया, किसी भी चीज का नाम आ गया, तो उसका जो पहला लेटर रहेगा वो भी कैपिटल रहेगा। तो उस प्रकार से हमारा जो राइटिंग स्किल है वो बेहतर होता है। अगला टिप्स क्या है, अगला एंड सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गेट बेस्ट रिजल्ट। अगर आप अपना राइटिंग सुधारने के लिए बढ़िया उसमें निखार चाहते हैं, बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको रोज लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यदि आपकी राइटिंग सही नहीं है, गंदी है, तो आपको रोज लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब चलिए इन पांचों टिप्स को मिलाकर मैं एक पैराग्राफ लिखकर दिखाता हूँ कि हमारा राइटिंग कैसे होता है। तो चलिए इंग्लिश में लिखकर दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, this is me, Ali. Today I am going to talking about a very important topic, that is प्रॉब्लम। तो इतना ही छोटा सा मैंने पैराग्राफ लिखा है। इसी में आप देख सकते हैं कि जो हमारा लाइन की शुरुआत लाइन की शुरुआत जो जहाँ जिस कॉलम से हुई है उसी कॉलम से दूसरी लाइन भी शुरू, उसी कॉलम से तीसरी लाइन भी शुरू। हाँ, यदि आप पैराग्राफ चेंज करते हैं तो आप फिर दूसरे लाइन से यहाँ से शुरू कर सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम इज नथिंग, वी understand problem is a problem, that is main problem। मैं बहुत फास्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं कि राइटिंग सही आ रहा है। यानी कि सिर्फ ये टिप्स फॉलो करने से, यानी कि पहला टिप्स की लाइन जिस कॉलम से शुरू हो उसी कॉलम से दूसरी लाइन, तीसरी लाइन शुरू हो, ख़त्म जहाँ पे हो वहीं पे दूसरी लाइन भी खत्म हो, तो ये फॉलो करने से हमारा राइटिंग थोड़ा अच्छा दिख रहा है, शेप में दिखता है। और दूसरा कि वर्ड्स के बीच में दूरी सेम हो, लेटर्स समान साइज के हों, ये सारी टिप्स फॉलो करने से हमारी राइटिंग सुधरती हैं। तो आप इन टिप्स को अपने लाइफ में, अपने राइटिंग स्किल में यूज करके चेक कर सकते हैं, जरूर ही आपकी राइटिंग में इंप्रूवमेंट आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।